तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि जनपद, महाजनपद और गण संघ पर विस्तार के चर्चा के बारे में आज हम बतलाएंगे। जनपद दो शब्दों का योग है, जन और पद, अर्थात यहाँ लोग अपने पैर रखते हैं। इस प्रकार जनपद इस प्रकार के व्यक्तियों का समूह है जो सुनिश्चित क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिनके ऊपर राजनैतिक वर्ग द्वारा प्रशासन होता है और मुखिया तंत्र से जनपद का स्थान दो चरणों में हुआ। सर्वप्रथम यज्ञ और बलि द्वारा, जिसमें पुजारी वर्ग ने राजा को दैवीय स्थान दिया। दूसरे चरण में जनपदों और महाजनपदों के रूप में राज्यों का उदय हुआ। महाजनपदों के शासक जनपदों के शासकों से अधिक शक्तिशाली थे। अंगुत्तर निकाय नामक एक बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में है, 16 महाजनों पदों का उल्लेख मिलता है। ये महाजन पद थे: अंग, मगध, काशी, बज्जी, कौशल, मल्ल, चेदी, वस्त्यस, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्क, कम्बोज, अवंती तथा गंधार। भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ में भी 16 जनपदों के नामों का उल्लेख है, परंतु यह सूची विभिन्न जैन ग्रंथ की सूची विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जैन ग्रंथ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पहले नहीं लिखे गए थे। यह काल महाजनपदों का काल कहलाता है। जनपद या महाजनपद कुछ ग्रामों और नगरों से मिलाकर बनता है और उनकी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था तथा पृथक शासन एवं प्रबंध होता था। इस प्रकार प्रारंभ में जातीय इकाई के रूप में विकसित ये जनपद धीरे धीरे राजनीतिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित हो गए। इन सभी 16 महाजनपदों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है, जिसमें मगध वर्तमान पटना तथा गया जिलों के क्षेत्र में स्थित मगध राज्य है। वैशाली राजधानी राजगिरी अथवा गिरिवर्ज थी। इसके उत्तर तथा पश्चिम के क्रमशः सोन तथा गंगा नदियाँ थी। पूर्व में यह छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ था। इसके पूर्व की ओर चंपा नदी बहती थी, जो इसे अंग से अलग करती थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा अवैध शहर था। राजगिरी की
दीवारें भारत के इतिहास में किलेबंदी का प्राचीनतम उदाहरण है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। इन पर आरंभिक मगध राजाओं की शक्ति की छाप है। ब्राह्मणीय ग्रंथों में मगध की जनता को मिश्रित तथा हीन श्रेणी का बताया गया है। इसका कारण स्वभावतः यह है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में यहाँ से निवासी वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणीय अनुष्ठान के अनुयायी नहीं थे। इसके विपरीत इस क्षेत्र में बौद्ध मत का काफ़ी महत्व था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी क्षेत्र में हुई। राजगृह बुद्ध के प्रिय पड़ाव स्थलों में से एक था। मगध के राजा बिम्बिसार तथा अजात शत्रु उनके मित्र था। शीर्ष थे। तराई चावल की खेती के लिए उपयुक्त उपजाऊ खेतिहर जमीन, दक्षिण बिहार के कच्चे लोहे के भंडार, नियंत्रण तथा अपेक्षाकृत खुली सामाजिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में मगध उत्तरकालीन ऐतिहासिक में सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में प्रकट होता है। गंगा, गंडक तथा सोन नदी के व्यापार मार्गों पर इनके नियंत्रण के कारण इसे काफ़ी स्वराज्य प्राप्त हो जाता था। अथ वेद में इस राज्य का वर्णन मिलता है कि राजा बृहदर्थ के समय के सामने यहाँ प्रसिद्ध हुआ। भारत काल में जरासंध शायद बृहदर्थ की ही पुत्र था। पुराणों में जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर रिपुदमन तक के नामों का उल्लेख है। बृहद्रथ के वंशजों को शिशुनाग ने ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की, जिसका सबसे प्रसिद्ध राजा बिम्बिसार था। मगध राज्य का वैभव काल नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा वर्धन वंश था। मगध बजीज तथा वैशाली पर अपने नियंत्रण का विस्तार करता गया, जिससे उसकी समानता में वृद्धि हुई। परिणाम यह 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। अंग राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम तथा मगध राज्य के पूर्व में स्थित था। इसमें दक्षिण बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले शामिल थे। संभव है कि इसका विस्तार उत्तर की ओर कोसी नदी तक हुआ और इसमें पूर्णिया जिले के कुछ भाग भी जुड़ गए हो। अंग की राजधानी चंपा थी, जो गंगा तथा चंपा नदी के संगम पर स्थित थी। चंपा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 6 महान नगरों में से एक था।
यह अपने व्यापार एवं वाणिज्य के लिए विख्यात था तथा व्यापारी यहाँ से सुदूर पूर्व गंगा पार करके जाते थे। भागलपुर के निकट चंपा में खुदाई के दौरान उत्तरी काले पॉलिश की मृद भांड भारी मात्रा में मिले। अंग ने कला, सभ्यता तथा संस्कृति के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी। मगध के साथ इस राज्य का लगातार संघर्ष चलता रहा था। अंत में मगध ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला दिया। काशी की राजधानी वाराणसी वरुणा तथा 80 नदियों के संगम पर बसी हुई है। 16 महाजनों में से काशी आरंभ से सबसे शक्तिशाली महाजनपद प्रतीत होता है। यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। काशी सूत्री, कपड़ों तथा घोड़ों के बाजार के लिए विख्यात था। बनारस के रूप में पहचाने गए राजघाट स्थान की खुदाई में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शहरीकरण के कोई प्रभावपूर्ण प्रमाण नहीं मिले। एक मुख्य नगर के रूप में इसका उदय 450 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। फिर भी बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में कस्य कहा जाता था, काशी में बनाए जाते थे। इससे बुद्ध के समय में काशी के कपड़ा उत्पादक केंद्र और बाजार के रूप में उदित होने का संकेत मिलता है। काशी के कई राजाओं द्वारा कौशल एवं अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने के उल्लेख मिलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया। इस प्रकार प्राचीन भारत के 3 मुख्य धर्म अपना संबंध बनारस से जोड़ते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अवसेन काशी के राजा थे। ब्रह्मदत्त राजाओं के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। अंग, कौशल और मगध राज्यों से उसकी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अंत में कौशल राज्य ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौशल भी था। इसकी राजधानी श्रीवास्ती थी। यहाँ का बौद्धकालीन राजा प्रसेनजीत था। कौशल महाजनपद पश्चिम में गोमती से घिरा हुआ था। इसके पूर्व में सादा नीरा नदी बहती थी जो इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। इसके उत्तर में नेपाल की पहाड़ियाँ थीं तथा दक्षिण में अस्यानिदिका नदी बहती थी। साहित्य प्रमाण बताते हैं कि कौशल का उदय कई छोटी छोटी इकाइयों एवं वंशों के समाज से हुआ। कपिल वस्तु के शाक्य कौशल के नियंत्रण में थे।
मध्यम निकाय में बुद्ध स्वयं को कौशल का निवासी बताते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि कौशल के राजा विदुधान के शाक्यों को नष्ट कर दिया था, अर्थात शाक्य वंश कौशल के नाममात्र के नियंत्रण में था। नवोदित राजतंत्र ने केंद्रित नियंत्रण स्थापित करके शाक्यों की स्वायत्तता नष्ट कर दी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासकों में जिन राजाओं का उल्लेख है वे हिरण्यनाभ, महाकौशल, प्रसेनजित तथा शुद्धोधन है। इन राजाओं के बारे में अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु तथा वास्ती में से शासन करने का अनुमान है। संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में कौशल का नियंत्रण कई छोटे छोटे कबीलाई सरदारों के हाथ में था, जो छोटे छोटे कस्बों में शासन करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में प्रसेनजित तथा विदुधान जैसे राजाओं ने सभी अन्य कबीलाई सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। वे श्रावस्ती से शासन करते थे। इस प्रकार 3 बड़े शहरों अयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती को अपने नियंत्रण में लेकर कौशल एक संपन्न राज्य बन गया। कौशल ने काशी तथा उसके क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। कौशल के राजा ब्रह्मवाद तथा बौद्ध मत दोनों को प्रोत्साहन देते थे। राजा प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन तथा मित्र था। परवर्ती चरण में कौशल उदयमान मगध साम्राज्य का सबसे कट्टर शत्रु बन गया। इसका काशी से संघर्ष होता रहता था, किंतु बाद में यह मगध के प्रभाव में आ गया। बज्जी, यहाँ 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, लिच्छवी तथा यात्रिक प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, इसकी राजधानी थी बिहार के वैशाली जिले के आसपास बसा बज्जी गंगा के उत्तर में स्थित था। यह महाजनपद उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। गंडक नदी इसे कौशल से अलग करती थी। पूर्व उल्लेखित महाजनपदों के विपरीत बाज्जियों का राजनैतिक संगठन भिन्न तथा समकालीन ग्रंथों में इन्हें संघर्ष कहा गया है, जिसकी व्याख्या गणतंत्र या कुलंत्रीय राज्य के रूप में की गई है। जिसकी व्याख्या गणतंत्र या इस युग के गणसंघ किसी एक शक्तिमान राजा द्वारा शासन का प्रतिनिधि नहीं करते थे, बल्कि यह शासन क्षेत्रीय सरदारों द्वारा संयुक्त रूप से होता था। यह शासक वर्ग जिसके सदस्य राजा कहे जाते थे।